जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कबहू न सजिए। तप बलते विधि झरन निर्जरा, सो संवर आदरिए। बंध के बाद में निर्जरा का नंबर आता है। निर्जरा यानी जाना। किसका जाना? कर्मों का जाना। कैसे जाते हैं कर्म? दो तरह से जाते हैं। तुम्हारे यहाँ के मेहमान कितनी कैसे जाते हैं? दो तरह से जाते हैं। एक तो वो खुद जाते हैं, एक दिन के लिए आए हैं, रिजर्वेशन कराकर आए हैं, चले जाएंगे। एक है भाई साहब बहुत अच्छी ट्रेन है, नॉन स्टॉप ट्रेन है, इसके बाद फिर 7 दिन कोई ट्रेन नहीं है। किसको बता रहे हो? अरे बोलिए ना, जाने वाले को। क्या बता रहे हो? थोड़ा सा कम करना। किसको बता रहे हो? जाने वाले को। क्या बता रहे हो? बहुत बढ़िया ट्रेन है, नॉन स्टॉप ट्रेन है, और इसके बाद फिर 7 दिन कोई ट्रेन नहीं है, सप्ताह में एक ही ट्रेन है। बीच में यदि आप सोचो भी तो फिर आप जा नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम मेहमान से क्या कह रहे हो? समझ में आई कि नहीं आई? एक तो ऐसे कोई अच्छा मेहमान होगा, चला जाएगा, लेकिन और भी ज़्यादा बसने वाला मेहमान होगा, अरे मुझे कोई चिंता नहीं है, अरे इस सप्ताह की तो छोड़ो, मैं तो अगले सप्ताह वाली से चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कौन सा मेरा काम घर में, कौन सा लूट रहा है, घर संभाल रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। वो जाने वाला नहीं है। इसी तरह कर्म है। एक वो कर्म है कि जब जितने समय के लिए बांधा है उसका समय आया, चला गया, एक वो कर्म है। लेकिन कर्मों को जितने समय के लिए आए हैं उससे पहले हटा सकते कि नहीं हटा सकते? अरे बोलिए ना भाई, जिसका समय आएगा तो ही तो जाएगा, कैसे हटा पाएंगे? अरे बोलिए ना। सोच लो एक बार, जब मेहमान को भगा सकते हो तो कर्म को क्यों नहीं भगा सकते हो? कर्म भी तो मेहमान है, जो आकर जाने वाला है वो मेहमान कहलाता है, और जो रहता है वो घर का कहलाता है। तो कर्म आकर जाने वालों में से है, ये मेहमान है, इसे क्या हम पहले नहीं भेज सकते? भाई जितना कर्म है भोगना तो पड़ेगा, बिना भोगे कैसे हटा सकते हैं? बात भी सही है। जितना ज्ञान उतनी सोच, जितना ज्ञान उतनी बात। तो जो कर्म हमने पुराने इकट्ठे किए हैं उसे हम झड़ा सकते हैं। कैसे? तप बलते विधि झरन निर्जरा। तप बलते, किसके बल से? तप के बल से। लेकिन क्या करें, तप करने की शक्ति है नहीं। तप करने की शक्ति है। तप भी एक तरह का नहीं होता है, 2 तरह का होता है, एक बाहर से और एक अंदर से। एक तप दिखता है कि तुमने किया है, जैसे उपवास किया तो सबको पता चल गया आज इसने खाना नहीं खाया। भाई क्यों नहीं खाया? आज इसका उपवास है। ये खाना तो जब गुस्सा आता है, अरे बोलिए ना, जब गुस्सा आता है, नहीं खाना हमें खाना, रख लो अपना खाना, और 1-1 2-2 दिन निकल जाते हैं। कुछ पुरुष होते हैं बाहर थोड़ा बहुत खा पी के आ जाते हैं, नहीं खाना हमें खाना, और अपना गुस्सा दिखाते रहते हैं। महिलाएं हैं, पुरुष बाहर चला गया, पीछे से थोड़ा सा खा लिया, और जब ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो चाहे कोई हो
चाहे कोई ना हो। तुम मुंह में ग्रास रखते हो, वो नीचे नहीं उतरता है। कब? जब ज़्यादा गुस्सा हो, तब। जब ज़्यादा दुखी हो, भाई घर में किसी का कुछ हो गया, आपका प्रिय था, तो आपके गले से नीचे ग्रास नहीं उतरता है। ज़्यादा भयभीत हो, डरे हुए हो, तो भी खाया नहीं जाता है। अंदर में शरीर कांपता रहता है। ये नहीं लगता कि ये उठा के मुंह में रख लूं। जिस चीज़ का भय है बस वो ही सताता है। भय में भी नहीं खाया जाता है। ज़्यादा प्रेम हो, ज़्यादा प्रेम की स्थिति चल रही हो तो भी नहीं खाया जाता है। ज़्यादा हंसी की स्थिति चल रही हो, अरे बोलिए ना, अब खिलखिला के हंसे जा रहे, उससे कहो भाई खाना तो खा ले, अरे रुक तो जा, पहले हंस तो लूं, है ना। हंसी की स्थिति में भी नहीं खाया जाता है। यानी जब तक विचार मंद ना हो, जब तक शांत ना हो, तब तक भोजन भी नहीं किया जाता है। तपस्या की तो बात दूर की है। तपस्या करने के लिए भी कर्म का उदय मंद चाहिए। और ये कषाय हैं, जिसके होने पर धर्म ना कर पाए उसका नाम है कषाय। ज़्यादा हंसी की स्थिति में धर्म नहीं हो सकता, माला नहीं हो सकती, जाप नहीं हो सकती, पूजा नहीं हो सकती। अब हमने आपको यहाँ जाप करने बिठाया है नमोकार मंत्र की। अब आपके दिमाग में हंसी आए जा रही है, ऐसा लग रहा हंस लो, आपको कुछ याद आ रही है, पुरानी बात आ रहा, या फिर कोई बच्चा खेल रहा है या कोई कुछ हो रहा है, आपका दिमाग वहीं जा रहा है, आपसे जाप नहीं हो सकती है। भयभीत होंगे तो भी जाप नहीं हो सकती है। यदि आप शोक में होंगे यानी दुखी होंगे तो भी दिमाग में टेंशन ही टेंशन चलेगी, आप जाप नहीं कर सकते हो। ज़्यादा प्रेम की स्थिति हो तो भी मन मंदिर में नहीं लगता है, तो भी जिसके प्रति प्रेम है वही दिमाग में घूमता है, मन मंदिर में भगवान के दर्शन में नहीं लगता है। अभी लड़ाई झगड़ा करके आए हो, अरे बोलिए ना, तो भी माला फेरने में मन नहीं लगेगा, इच्छा ही नहीं होगी। गिलानी, अभी यहाँ बदबू आ जाए या जिसको तुम नहीं चाहते हो वो आके बैठ जाए, फिर क्या होगा? मन लगेगा? जिसको चाहते हो वो आके बैठ जाए तो भी नहीं लगेगा, जिसको नहीं चाहते हो वो आके बैठ जाए तो भी नहीं लगेगा। यानी धर्म करने के लिए इन सब स्थितियों में शांत रहना जरूरी है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यदि इन तीनों में से यदि किसी का उदय तीव्र चल रहा हो तो भी नहीं कर सकते आप जाप, तो भी मंदिर में मन नहीं लग सकता है। मंदिर में भी फिर वही काम करोगे जो बाहर करते हैं, वही दिमाग में सूझेगा। तो तपस्या करने के लिए कर्मों का उदय मंद चाहिए। कब तपस्या हो सकती है? कर्मों का जब मंद उदय हो, यानी कि तीव्र उदय में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों का उदय ना हो तब धर्म करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म तो हर क्षण उदय में आ रहे हैं। जिस कर्म का समय होता जा रहा है, लाइन लगी है। जैसे आप यदि ट्रेन में जब कहीं जाते हो तो टिकट लेनी पड़ती है ना, तो टिकट में लाइन लगानी पड़ती है। तो जिसका नंबर आता जाता है वो हाथ डाल के खिड़की से टिकट लेता जाता है। जब पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ भी, अरे बोलिए ना, हाँ वहाँ भी लाइन में लगते हैं और वहाँ भी लाइन लगा के फिर टिकट लेते हैं। तो जिसका नंबर आ रहा, बीच में तुम लाइन नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ के देखो तो सही, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ऐसे ही प्रति क्षण कर्मों की लाइन लगी है कि अब ये कर्मोदय में आ रहा है, अब ये कर्मोदय में आ रहा है, अब इसको आना है, लाइन लगी है। और प्रत्येक कर्म अपना कर्म का फल दे रहा है। अब आप यहाँ बैठे हो,
यहाँ बैठे हो, आपकी भी मंद अवस्था चल रही कर्मों की, अभी जरा सी कोई तीव्र अवस्था, यदि मान लो लड़ाई का उदय आ जाए, द्वेष का उदय आ जाए, किसी का फोन आ जाएगा और उसने एक तुम्हें बात कही और तुम शुरू हो गए। बैठे कहाँ हो? मंदिर में, अब प्रवचन चल रहे थे, कर्म का उदय आया, फोन आ गया, फिर और क्या हुआ? अच्छा आ जा यहाँ, अभी देखता हूँ तुझे। अब बैठे थे यहाँ, पहुँच गए घर में और हो गई मारा पिटाई। क्यों? वो कर्म में बैठा था ना, उसका उदय आया, उसने अपना फल दिखाया, आपको उठा के यहाँ से घर ले गया। तो कर्म लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लाइन लगा के, बिल्कुल लाइन लगा के, एक एक आता जा रहा है, झड़ता जा रहा है। से झरना है ना, झरना, नदी के उसमें झरना बने होते हैं, कहीं कहीं ऊपर से गिरते हैं, तो जितना पानी वहाँ से निकल रहा है पहाड़ों से, क्रम से आता जा रहा है और गिरता जा रहा है, आता जा रहा है और गिरता जा रहा है। बस ऐसे ही हमारे कर्म हैं, क्योंकि हम निर्जरा तो कर रहे हैं। दो तरह की निर्जरा होती, एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा, यानी कि थोड़े थोड़े कर्म जो नंबर वाइज आ रहे हैं हम उनको झड़ा रहे हैं। जैसे कि टंकी है, टंकी में पानी भरा है ना, एक तो हमने नल खोला तो जितना पानी आना चाहिए उतना ही आ रहा है, फिर दूसरा हमने उसकी टोटी निकाल दी तो उससे ज़्यादा पानी आने लगा, और तीसरा हमने टंकी फोड़ दी। पानी तीनों में निकला है, लेकिन तीनों में निकलने का तरीका अलग है। या फिर वहाँ 4-5 नल लगे हैं, तुमने सारे एक साथ खोल दिए तो सारा पानी फटाफट फटाफट निकल गया। ऐसे ही आत्मा में कर्म चिपके हुए हैं, तो एक नल से उदय में चला आ रहा है। लेकिन यदि हम धर्म करते हैं तो जितनी तरह से धर्म करते हैं और तपस्या करते हैं तो उतनी तरह से कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती, उतनी तरह से झड़े जा रहे, झड़े जा रहे, झड़े जा रहे। लेकिन हाँ, अभी पड़ा तो है टंकी में पानी, अभी निकल रहा है ज़्यादा, लेकिन जब टंकी फोड़ देंगे तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब सब कर्म खत्म हो जाएंगे, सब कर्म झड़ जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिस दिन आपने उपवास किया, आपका कर्म का उदय मंद चल रहा था, तब आपके भाव बने कि मुझे उपवास करना है, तब आपके भाव बने कि मुझे पूजा करना है, तब आपके भाव बने कि मुझे माला फेरनी है, तब आपके भाव बने कि मुझे नमोकार मंत्र की जाप करनी है। जब कर्मों का उदय मंद हुआ, आप अपने आप घर से उठ के यहाँ चले आते हो और यहाँ बैठकर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अब मन में सोच लिया नहीं 11 ही माला करनी है, इससे ज़्यादा करनी नहीं है। अब आपने बांध लिया, नहीं, प्रभु इतनी शक्ति दो कि यहाँ बैठ के 100 माला फेरूं, ऐसे भाव बनाओ तो 51 तो हो ही जाएंगे। और 21 दिन यदि आपने 51 माला रोज कर ली तो हो सकता है आपकी 1.25 लाख जाप हो जाए। अरे माता जी ने 11 ही तो कही है, अब कौन जाए, रहने तो दे, धूप हो रही है, अब कौन जाके बैठे, दोपहर को रेस्ट करने का समय होता है, आराम करने का समय होता है, कौन करे, अब नहीं शाम को देख लेंगे, शाम को जाना ही तो है, वो क्लास में तो जाते ही उसमें ही चले जाएंगे, और ठीक है उसी समय 1 घंटा करे आएंगे। अब कहा है माता जी ने करना तो है ही, अब संकल्प करवा दिया है इसलिए करना तो है ही। एक तो ये, और एक उत्साह के साथ में, नहीं जाप चल रही है, मुझे जितना ज़्यादा समय मिलेगा मैं 21 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा जाप करूँगा। जाप दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक में मजबूरी है और एक में उत्साह है। तो धर्म के काम यदि उत्साह के साथ में किए जाएं तो उसका फल कुछ और होता है, और धर्म के काम यदि वैसे ही ऐसे किए जाएं तो फल भी वैसे ही मिलता है। पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। 3 व्यक्ति
मूर्तियां बना रहे थे। क्या? 3 व्यक्ति मूर्तियां बना रहे थे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस दूर पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति पहले के पास में गया, बोले भाई क्या कर रहा है? उसको तो गुस्सा आ गया, दिखता नहीं तुझे? आँख फूटी है तेरी? पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? जिंदगी में से इसी पत्थर को काटने में निकल जाएगी। पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति के पास गया, भाई तू क्या कर रहा है? कर्मों का थोड़ा मंदोदय चल रहा है। भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जीवन में, परिवार पालना है, पेट भरना है, घर गृहस्थी चलानी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करूँगा तो पेट कैसे भरेगा? इसलिए बस ये काम मिला है, ये काम कर रहा हूँ। अच्छा। तीसरे के पास गया, बोले भाई तू क्या कर रहा है? बोले मेरा जीवन तो धन्य हो गया। दुनिया में काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना अपनी प्रतिमा बनाने का काम। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं तो प्रतिमा बना करके मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि मेरे इन हाथों से भगवान का निर्माण हो रहा है। भगवान बनने के बाद ये मंदिर में विराजमान होंगे, लाखों लोग इनकी पूजा करेंगे, लाखों लोग इनकी भक्ति करेंगे, इनका ध्यान करेंगे, इनके लिए तपस्या करेंगे, इनको भगवान मानेंगे। ये भगवान का निर्माण मेरे हाथों से हो रहा है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। अब आप निर्णय करो कि तीनों काम एक सा कर रहे हैं, लेकिन तीनों के कर्म बंध में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या बात है, बड़े समझदार हैं, इतनी जल्दी समझदार हो गए। अच्छा, क्या अंतर पड़ेगा? पहला वाला तीव्र पाप का बंध करेगा, क्रोध से भरा पड़ा है, अंदर में संक्लेशता है, तीव्र पाप का बंध कर रहा है। दूसरा वाला नॉर्मल है, तो कर्म भी नॉर्मल आएगा, ना ज़्यादा पुण्य ना ज़्यादा पाप, सिंपल सादा कर्म आएगा तो पापी, लेकिन बहुत तीव्र फल देने वाला नहीं होगा, मंद फल देने वाला होगा। तीसरा क्या कर रहा है? पुण्य कमा रहा है, तीनों को पैसा एक सा मिल रहा है, तीनों की मेहनत एक सी है, तीनों के काम एक से हैं, लेकिन कर्म का फल सबका अलग अलग है। जैसे घर में महिला भोजन बनाती है ना? अब एक इस भाव से बनाना कि भाई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी चलाने के लिए रोटी तो बनानी पड़ती है, सारी ज़िंदगी तो मेरी इसी रसोई में निकल गई, बस रोटी बनाते रहो और काम करते रहो और इन्हें खिलाते रहो, इनकी सेवा ही करते रहो, यही हमारी ज़िंदगी है, इसके अलावा तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो इसलिए बना रही है, और एक मेरे बच्चे हैं, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, भजन गाती है, भक्तांबर चलाती है, ये मैं भोजन बना रही हूँ, इस भोजन को मैं धर्म से मंत्रित करके औषध बना दूंगी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, धर्म भी करेंगे, गृहस्थी भी चलाएंगे, जिन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से जो भोजन बन रहा है वो मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, कम से कम मैं भोजन बनाऊं, कोई खा तो रहा है। एक वो भी भोजन बना रही है, और एक अपने परिवार के लिए तो बनाती है, लेकिन साथ में चौका भी लगाती है और धन्य मानती है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं साधु के हाथ में अपने हाथ का बनाया हुआ एक ग्रास रख सकूं। कम से कम मैं स्वाध्याय नहीं कर पाती, कम से कम मैं ध्यान नहीं कर पाती, कम से कम मैं तपस्या नहीं कर पाती, कम से कम ज़्यादा धर्म नहीं कर पाती, तो जो कर रहे हैं मैंने उनके हाथ में यदि आहार दिया है तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। एक भोजन रोटी तीनों बना रहे हैं, क्या रोटी तीनों बना रहे हैं, लेकिन तीनों की रोटी बनाने में कर्म का बंध तो प्रति क्षण हो रहा है। एक क्षण के लिए ये मीटर बंद नहीं होता है, चाहे तुम रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कर्म बंध तो हो रहा है, लेकिन तीनों महिलाओं के कर्म बंध में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उदाहरण है तो काल्पनिक, लेकिन शिक्षा लेने के लिए बहुत गहराई तक अंदर में उतरेगा। तो राजा ने ये ढिंढोरी पिटवाई कि वो सबका पुण्य खरीदेगा। क्या खरीदेगा? सबका पुण्य खरीदेगा। एक परिवार बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। ज़्यादा गरीब हो वो भी धर्म नहीं कर सकता है, और ज़्यादा अमीर हो वो भी धर्म नहीं कर सकता है। वो अमीर अपनी अमीरी में दिमाग में लेकर घूमता रहेगा, और गरीब कमाने के चक्कर में रहेगा, और अमीर खर्च करने के चक्कर में रहेगा। कहाँ खर्च करूं, इतना पैसा आ गया है, कहाँ खर्च करूं? उसको जगह ढूंढेगा, किसी महंगी होटल में जाएगा जहाँ 1 लाख रुपया दिन किराया लगता होगा, अच्छे वहाँ घूमने जाएगा। ऐसे ऐसे लोग ने भी होटल खोल रखी है, भले कुछ ना हो, 2 नौकर लगा दिए, साफ से कपड़े पहना दिए, साफ सा रूम बना दिया, 5 स्टार लिख दिया, थोड़ा अच्छा सा खाना खिला दिया, हो गया कम, लाओ 1 लाख रुपए। वही थाली तुम्हारे घर में 100 रुपये की है, और वही थाली होटल में जाके कहीं 500 की, कहीं 5000 की, कहीं 50,000 की, कहीं 5 लाख की पड़ती है ना। तो कुछ लोग खर्च करने के चक्कर में, और कुछ लोग कमाने के चक्कर में, तो इसीलिए दोनों धर्म नहीं कर पाते। मंद उदय, न तीव्र न नीचे वाला, मंद वाला, बीच वाला धर्म करेगा। अब राजा ने घोषणा करी कि मैं पुण्य खरीदूंगा। सारे गांव में हलचल मच गई, सब अपने अपने धर्म के काम को याद करने लगे, क्योंकि पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है। एक व्यक्ति एक मुनिराज के पास गया, बोले मैं धर्म वरम नहीं करता, कुछ धर्म वरम नहीं होता, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मुनिराज ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है, तुम जाकर बचाओगे कि नहीं बचाओगे? क्यों नहीं बचाऊंगा, ये तो इंसानियत है कि यदि कोई किसी को पीट रहा हो, परेशानी में हो, तो उसे मैं बचाऊंगा जा कर के। बोले यही तो धर्म है। धर्म क्या है? यानी जितने अच्छे काम हैं वो सब धर्म है। धर्म 2 तरह के, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार धर्म अनेक तरह का, निश्चय धर्म एक तरह का, आत्मा के ध्यान में लीन होना, और व्यवहार धर्म अनेक तरह का। तो अब राजा ने जो घोषणा करी तो सारे शहर में हलचल मच गई, सबको अपने अच्छे काम याद आने लगे। मैंने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा अच्छा काम किया है। सेठ निकल आए, साहूकार निकल आए, सब निकल आए, और अपनी अपनी पर्चियाँ बनाकर ले आए। अब एक आदमी जो उस शहर से गांव में रहता था, वहाँ भी ढिंढोरी पिटवाई गई, उसने भी सुना। अब विचार करता है, मैंने तो जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, गरीब इतना हूँ कि चावल चढ़ाने के लिए मंदिर में वो भी नहीं है मेरे पास में, तो मैं गरीब इतना हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब उसकी पत्नी ने कहा, आप जाओ तो सही, वहाँ जा कर के जो आपको याद आए वो लिख कर के पर्ची डाल देना। घर से निकला तो पहले के समय में होटल तो होती नहीं थी, न रेस्टोरेंट होते थे, न इस तरह से कोई चाय की दुकानें होती थी। तो साथ में पत्नी ने दाल और चावल रख दिए कि रास्ते में खिचड़ी बनाकर खा लेना। अब वो चला घर से, तो एक धर्मशाला थी, वहाँ धर्मशाला में मुनिराज का चौका लग रहा था। अब वो वहाँ पहुँचा, मुनिराज के दर्शन किए, खूब भक्ति उमड़ी, अंदर से खूब भक्ति की उसने। उसके बाद चौके में गया। अब सोचा, मैंने तो आज तक कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, मेरे घर में इतना भी नहीं है कि मैं चौका लगा सकूं, लेकिन ये दाल चावल तो लाया हूँ ना, चल कोई बात नहीं है,
मैं एक दिन उपवास कर लूँगा, मैं एक दिन भूखा रह जाऊँगा, लेकिन ये मैं तो मुनिराज के आहार दान में दूंगा। उसके अंदर से इतनी भक्ति उमड़ी कि उसने वो दाल चावल चौके में दे दिए, खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बनने के बाद किसी ने कहा भाई साहब चलो आप भी आहार दे दो। अच्छा मैं आहार दे सकता हूँ, महाराज मुझसे आहार ले लेंगे? अरे फिर तो उसके जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं रहा। जो धर्म के प्रति उत्साह है, अंदर की खुशी है, जो रोम रोम पुलकित होता है, वो ही निर्जरा का कारण बनता है, वो ही सम्यक दर्शन का कारण बनता है। जब अंदर से रोम रोम पुलकित होता कि तुम फूले ना समाओ धर्म के काम करके, तब वो जब अंदर से बात आती ना, उसमें निर्जरा होती है। और जो ठीक है कर रहे हैं, नहीं, अंदर से भाव मरने चाहिए। अब वो उसने शुद्ध वस्त्र पहने और पहन करके पहुंच गया चौके में, और खुशी के मारे फूला ना समाए और आहार दिया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और आहार दे के जाने लगा। अब जाने लगा तो चौका वाले बोले भाई साहब आप भी भोजन करो। अरे नहीं भाई साहब, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ, नहीं मैं नहीं करूँगा भोजन। अब उसके बाद उसने, लेकिन वो जो श्रावक था उसने बिठा ही लिया, आप परदेसी हो, आप जा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भोजन कराऊं। उन्हें ज़बरदस्ती उसे भोजन करा दिया। अब वो चला वहाँ से कहाँ, राजा के पास। अब वहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगी। अब विचार करता है मैंने कुछ काम तो किया ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो फिर याद आया मैंने आज आहार दान दिया है, चलो कोई बात नहीं है, मेरी गरीबी तो मिट जाएगी, अपने इसी पुण्य को बेच के देखता हूँ। अब लेकिन मन में विचार आया, बड़ी बड़ी पर्चियाँ हैं, लंबी लंबी पर्चियाँ हैं, धर्मशाला बनवाई, सराय बनवाई, प्याऊ बनवाई, पहले यही चलते थे, प्याऊ बनवाई है ना, ये करवाया वो करवाया, बड़े बड़े सेठ खड़े हैं, मेरा नंबर कहाँ आने वाला है। अब तराजू वहाँ रखी थी, हर व्यक्ति आ रहा था, अपनी पर्ची उसमें रख रहा था। यदि पर्ची का वजन होगा तो वहाँ से पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो सबकी पर्ची आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, पलड़ा ऊपर उठा ही नहीं। फिर इस गरीब का नंबर आया, इसने अपना वो पर्ची लिखी कि मुनिराज को मैंने आहार दान दिया प्रसन्नता पूर्वक, और जो लिख के उसने पर्ची उस पर रखी, वो पलड़ा पूरा नीचे जाके बैठ गया, और वो राजा उस व्यक्ति का पुण्य खरीद नहीं पाया। यानी आप जो काम कर रहे हैं ना, वो भाव से करें। काम तो सबको ही करना है, ऐसा नहीं कि काम किए बिना कोई रहेगा। कर्म भूमि है, जितने लोग हैं बिना काम के तो इस जीवन में कुछ मिलने वाला है नहीं है। आप क्या सोचते हो घर गृहस्थी में काम नहीं करना पड़ता है? घर में इतना काम करना पड़ता है, जरा मंदिर जाके तो दिखाओ, 2 घंटा बैठ के तो दिखाओ, तुरंत घर में चाबी भरनी शुरू हो जाएगी। इतनी देर क्या कर रही थी? कोई घंटा भर लगता है क्या मंदिर में? क्या होता रहता है मंदिर में? 2-4 दिन जहाँ डांट पड़ी तुम्हारा मंदिर भी छूट जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हैं? यानी कि वर्तमान समय में और पहले समय में भी गृहस्थी तो गृहस्थी है, वहाँ तो सब नज़र कैद हैं, सब कैमरे में कैद हैं। तुम्हारे ऊपर कोई ऊपर का कैमरा नहीं लगा है, लेकिन तुम भाग भी नहीं सकते हो, और कहाँ क्या कर रहे हो पूरा हिसाब देना पड़ता है। पहले होती थी वो कौन सी जेल होती थी, ये जो खुली जेल, तुम खुली जेल में हो, और तुम क्या सब खुली जेल में हैं, कोई भाग नहीं सकता है, घर ही वापस जाना पड़ेगा। और घर गृहस्थी में काम ना करो, जरा 2 दिन लेट जाओ, आज मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, आज हम नहीं बनाएंगे रोटी। एक दिन चलो कोई बात नहीं, 1 आध दिन तो लोग सुन लेंगे, दूसरे दिन भी सुन लेंगे, तीसरे दिन से खटिया खड़ी कर देंगे। काम नहीं करना ना,
निकलो यहाँ से, फिर तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। यदि पुरुष है तो पैसा कमा के लाए और स्त्री है तो घर का काम करे। और अब तो स्त्री भी पैसा कमाने निकल गई, घर का काम उसे अच्छा नहीं लगता है। जबकि नारी कहते हैं जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई, कहते नहीं कहते हैं। तो पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप धर्म के काम जितने कर रहे हैं भावपूर्वक करें, निस्वार्थ भाव से करें, चाहे जैसे भी करें, भाव शुद्ध होना जरूरी है। और भावों के शुद्ध होते ही पाप कर्म भागना शुरू कर देता है। एक है कि बदले की भावना से करना, हम उसे देख के मुस्कुराए तो वो हमें देख के मुस्कुराए हैं, हमने उसके पांव दबाए तो वो हमारे पांव दबाए, हम उसके लिए करते तो वो हमारे लिए करे। एक इसलिए करना और एक इसलिए करना कि मेरे मन में भाव हैं इसलिए मुझे करना है, मेरी भक्ति है इसलिए मुझे करना है। अब आप ही बताइए, निर्जरा और पुण्य बंध किस में ज़्यादा होगा? पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध किस में ज़्यादा होगा? अरे बोलिए ना। कभी कभी लोग आते, बोले माता जी हम वहाँ से आए हैं। अच्छा जी, वहाँ हम गए थे 15 साल पहले, बाई चांस हमने आपको आहार दिया था। कितने साल पहले गए थे? 15 साल पहले। और क्या याद है? हमने आपको आहार दिया था। कहा जाता है नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ और बुरा काम करके याद रखो। लेकिन होता क्या है, बुरा करके भूल जाते हैं और अच्छा करके याद रखते हैं और याद दिलाते हैं। देखो हमने आपको आहार दिया था, अब आपका फर्ज बनता कि आप हमें पहचानी नहीं, आपको हमें याद रखना चाहिए था, आपने हमें याद नहीं रखा। ये बात गलत है। माता जी आप हमें भूल गए, हमने आपको एक बार आहार दिया था। आप बताओ ये कौन सा कि 15 साल में पहली बार आई हैं, आहार एक बार दिया था और हम उन्हें याद रखें। अब याद रखें तो क्यों रखें? पहले तो कारण, एक कारण है ना भाई, किसको याद रखने से क्या मिलता है? भगवान को याद करें या हम तुम्हें याद करें? हमने घर किसको याद करने के लिए छोड़ा है? अरे बोलिए ना। और तुम अपनी तरफ खींच रहे हमें। यदि तुम्हारी तरफ ही खींचना होता तो फिर घर ही ठीक था, फिर एक परिवार ही ठीक था। वहाँ 4-5 जनों की तरफ खींचते, 5-7-10 जनों की तरफ खींचते, यहाँ तो भाई हजारों हैं। फिर भगवान का ध्यान कब करेंगे? फिर भगवान को याद कब करेंगे? अरे बोलिए ना। हैं, यदि आपको साधु भूल जाए, बाई चांस याद ना हो, तो आप उसके प्रति नाराज ना हो। आप साधु को याद रखें तो ठीक, और साधु आपको याद रखे तो आपका सौभाग्य कि आप याद हैं उसको, आपको पहचान लिया, ये बड़ी बात है। हालांकि ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठ के माला ही फेरते रहें, भक्त 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 भक्त। हाँ ठीक है, आप आए, आपसे चर्चा हुई, आपसे बातचीत हुई, आपने सेवा करी, है ना। अक्सर सेवा करने वाले ज़्यादा याद रहते हैं, सेवा करने वाले, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही हम चर्चा करेंगे, सेवा के माध्यम से ही हम बात हो सकती है, और बाकी कोई दूसरा कारण तो है ही नहीं है। फिर कारण है तो आपके पास, माता जी मेरे घुटने दुख रहे, माता जी मेरी कमर दुख रही, माता जी मुझे ये हो रहा। भाई डॉक्टर के पास जाओ ना। नहीं आप आशीर्वाद दे दो। डॉक्टर, सारे डॉक्टरों के पास घूम के आ गए, ठीक नहीं हुए। बंधुओं, कर्म बंध और कर्म निर्जरा, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, तीव्र मंद, है ना। तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण, विशेष तद विशेषा। कर्म बंध में विशेषता कब आती है? कर्म के तीव्रता में, कर्म के मंदता में।
ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, यानी जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है। कहाँ बैठकर किया है? घर में बैठकर किया है या मंदिर में बैठकर किया है? कहाँ किया है आपने कर्म? उस कर्म के फल का बंध वैसा होगा, उसका आश्रव वैसा होगा। तो कर्म एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे इंजीनियर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सीए का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हैं? पूरे सरकारी कामों का एक डिपार्टमेंट है। ऐसे कर्म का भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और इस कर्म को लेकर के सैकड़ों ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिख दिए। कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और उसमें ऐसी व्याख्या करी है कि लगता हो ये कर्म ऐसा है, ये ऐसे आता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे बंद होता है, ये ऐसे होता है। ऊपर से देखने में हर आदमी साधारण ही दिखता है, लेकिन उसकी असाधारणता कब होती है? उसके ज्ञान से। उसके अंदर क्वालिटी आती है, उसकी सोच में फ़र्क पड़ता है, उसके आचरण में फ़र्क पड़ता है, उसके विचारों में फ़र्क पड़ता है। यदि अपना जीवन बदलना चाहते हो तो ज्ञान प्राप्त करो, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करूं। माता जी तो बहुत पुरानी है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। भोजन में गर्म का, स्वभाव में नर्म का, और ज्ञान करने में कर्म का। स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और नमोकार मंत्र में बनने में जाप में इंद्र का। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और करने में नमोकार मंत्र की जाप का। घर में द्वार का, मंदिर के द्वार का, महिलाओं में हार का। अभी पूरा कहाँ हुआ? और साधुओं के आहार का। इनके हार का थोड़ी मैं तो बताऊंगी। हाँ, ये बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और करने में अच्छे अच्छे विचार का। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में सेवा का। नदी में नाव का, होने में अच्छे अच्छे भाव का, और बदलने में स्वभाव का। जो विभाव में पड़े वो वाले स्वभाव का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, सुनने में ईयर का, सुनने में ईयर का, जंगल में डियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए? बांदा। अच्छा, यूपी बांदा। अच्छा। छोड़ने में कांदा का, कांदा जानते हो? सकला। नांदा का, और आने वालों में बांदा का। और जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का। पचेवर। बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में पचेवर का। कटनी। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का।